ओम शांति 15/2/2024। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। प्रश्न: जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर: वो कमाल करके दिखाएंगे। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने के बगैर रह नहीं सकते। तीर लग गया तो नष्ट मोह बंद रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था एक रस अचोलाडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे। किसी को भी दुख नहीं देंगे। अवगुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं बाप बड़ी लीवर घड़ी है। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलयुग, कांटों का जंगल। तो फूल बनाने वालों को ये महसूस आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते थे, कोई थोड़ा। अब बाप प्यार का सागर तो सब में है। गायन भी है, कांटों से भी प्यार तो फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं। आते ही है कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की बात तो नहीं हो सकती। एक की ही महिमा होती है। महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा और शरीर धारण कर पाठ बजाती है, शिष्टाचारी भी आत्मा बनती है तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है उसी अनुसार कहा जाता है ये कुकर्मी है, ये सुकर्मी है। आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है। अपने से पूछो, सतयुगी देवी फूल व कलयुगी आसुरी कांटे हो। कहाँ सतयुग, कहाँ कलयुग, कहाँ डीटी, कहाँ डेविल। बहुत फर्क है। कांटे जो होते हैं वो अपने को फूल कह ना सके, फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब यह है संगम युग, जब तुम कांटों से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। इस पे ये भी लिखो कि अगर फूल बनने चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो और फूल बनने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे। बाबा निर्बंधन देते हैं। बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाए। यह है पढ़ाई। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूल में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते नहीं। तो ये पढ़ाई भी है, समझाने भी है। कोई छीछी काम करना बेसमझी है। फिर समझाया जाता है ये बिकारी काम दुख देने का नहीं करना है। दुख करता सुख करता बाप की महिमा है ना। तो यहाँ तुम भी सीख रहे हो, किसी को दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं सदैव सुख देते रहो। यह अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है। सेकंड में बाप का वर्षा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। समझते हैं बेहद के बाप का वर्षा है स्वर्ग के बाद सही। तुम समझते हो होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी। तुम सब विश्व के मालिक थे। ये तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की ही तो बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे। मनुष्य कह देते लाखों वर्ष, कहाँ एक एक युग की, कहाँ लाखों वर्ष कह देते। कहाँ सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष की है। बहुत फर्क है। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है। उससे दैवी गुण धारण करने चाहिए। ये दुनिया में मनुष्य दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं। आगे इतना करप्शन भ्रष्टाचार नहीं था, अब बढ़ता जाता है। अभी तुम बाप की याद के बल से सत्प्रधान बनते जा रहे हो। जैसे उतरते हो फिर जाना भी ऐसे ही है। पहले तो बाप मिला, उसको खुशी होगी, कनेक्शन जुटा। फिर है याद की यात्रा। जिससे जास्ते भक्ति की होगी उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं है। भक्ति में भी ऐसे होते हैं। कथा सुनने बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया, तो वायरे हो जाते हैं, मुझ जाते हैं। कोई झट बताएंगे। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। भले यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने बगैर रह नहीं सकते। भल किसी को घर में बहुत सुख है, महल मोटर आदि है, परंतु एक भी तीर लग गया तो बस पति को कहेंगे हम तो ये रूहानी सर्विस करने चाहते हैं।
परंतु माया बड़ी ज़बरदस्त है, करने नहीं देती। मोह है ना, इतने महल इतने सुख कैसे छोड़े। अरे ये इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चले आए। ये तकदीर दिखती है, इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये है बुद्धि की जंजीर। बाप समझाते हैं, अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, एवर हेल्दी 21 जन्म तक रहेंगे। तुम भल रहो पति के पास, सिर्फ उनसे छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। ये तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलता है। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बातें हैं। शरीर पर भरोसा नहीं है, बाप का तो बन जाओ। उन जैसा प्यारी वस्तु और कोई नहीं है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो, तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया है। सब कुछ तुम माता ही संभालो, इनके द्वारा कलश रखा है। फिर उन्होंने लिख दिया है, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम बाप से वर्षा ले, क्यों ना विजय माला में पिरोए जाए, महावीर बने। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं, तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाबा को बुलाते ही है पतित दुनिया और पतित शरीर में, निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों को ही दुनिया में आना पड़ता है, तो जरूर प्यार है ना, बेगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे। अभी तुम कलयुगी कांटों से सत्युगी देवता सत्य प्रधान विश्व का मालिक बनो, कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं। वो जब कांटा अर्थात पतित बनती है तो सबको माथा टेकना पड़ता है। तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए, तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है, भल जन्म भिखारी से लिया है। जैसे सन्यासी जन्म तो भिखारी से लेते हैं ना, शादी कर फिर घर बार को तलाक देते हैं, उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। कहाँ वो सत्युग के महान आत्मा विश्व के मालिक, कहाँ ये कलयुग के। तब बाबा ने कहा, प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो या सत्युगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो या शिष्टाचारी। यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य राक्षस राज्य है, परंतु अपने को कोई समझते थोड़ी है। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब तो वो आप ही समझाते हैं। बरोबर हम तो कामी क्रोधी लोभी है, प्रदर्शनी में भी ऐसे लिख दो, उसको फीलिंग आए कि मैं तो कलयुगी कांटा हूँ। अभी तुम फूल बन रहे हो, बाबा तो एवर फूल है, वो कभी कांटा बनते नहीं, बाकी सब कांटे बनते हैं। वो फूल कहते हैं तुमको भी कांटे से फूल बनाता हो। तुम मुझे याद करो, माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। यह है रूहानी जूती। आत्मा को पहले नई जूती मिलती है, फिर पुरानी होती है। इस समय सब जूतियाँ तम प्रधान है। मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। वहाँ आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है। नो डिफेक्ट। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है। वहाँ के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर है, वहाँ के फीचर्स तो यहाँ कोई बना ना सके। अब बाबा भी कहते हैं हम कितना ऊंच बनते हैं। घर गृहस्थ में कमल फूल समान पवित्र बनो, और जन्म जन्मांतर की जो कट चरी हुई है उसको निकालने के लिए योग अग्नि है। इस पे सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकलने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं, मम्मी का याद करो, तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इस पे प्रवेश कर ना सके, कैसे करेंगे? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में नहीं आती है। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फ़ायदा क्या? वैकुंठ तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया ख़त्म हो। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है, सबसे जास्ती प्यार है बाप। तो तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल की आदत बिल्कुल निकल जाएगी। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलमान होती है, इसलिए भाई भाई को देखो। वहाँ तो शरीर ही नहीं जो भान आए या मोह जाए। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, तो तुम भी आत्मा आत्मा समझो। ये शरीर विनाशी है, इसे थोड़ी दिल लगानी है। सत्युग में इससे प्रीत नहीं होती है। मोहजित राजा की
कथा सुनी है ना, बोला आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, पाठ मिला हुआ है मोह क्यों रखे। इसलिए बाबा भी कहते हैं खबरदार रहना, अम्मा मरे बीवी मरे हलवा खाना। ये प्रतिज्ञा करो कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। तुम अपने बाप को याद करो, शतप्रधान बनो, और कोई रास्ता नहीं है शतप्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे, पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हो। बाप तो समझाते हैं जितना पुरुषार्थ कला पहले किया होगा वही करेंगे। बाबा तो है ही गरीब निवाज, दान भी गरीब को ही दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, ना गरीब ना साहूकार। तुम बच्चे ही बाप को जानते हो, बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहाँ दुखों का नामो निशान नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं। माथा किसको टेकेंगे, बिंदी है ना, बड़ी चीज़ हो तो माथा भी टेके, छोटी चीज़ को माथा भी नहीं टेक सकते। हाथ किसको जोड़ेंगे, ये भक्ति मार्ग की निशानी सब गुम हो जाती है। हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई है, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या। बच्चा मांगते ही है वारिस बनाने के लिए, बच्चा मालिक ठहरा ना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्विस बाप बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। अच्छा, मीठे मीठे से गले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है, मोहजित बनना है। प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े हम कभी रोएंगे नहीं। बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ दो शब्द याद रखो, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्या ऐसे है जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो तो बदल जाएंगे। स्लोगन, ज्ञान रत्नों से गुण और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं।